मैं 3 पार्लियामेंट का क्लस्टर की जिम्मेवारी मेरे पास संगठन ने दी थी। उसी बीच में भिवानी में अंदरगढ़ लोकसभा कार्यकर्ताओं ने दम लगाकर तीसरी बार हैट्रिक लगाई है हमारे चौधरी धर्मवीर जी ने। इस कार्यकर्ताओं को बधाई देने आया हूँ और कार्यकर्ताओं की समीक्षा विधानसभा अनुसार इस विधानसभा में हम जीते हैं, जहाँ हम हारे हैं उसकी समीक्षा और आगे विधानसभा के चुनाव की तैयारी। उस नाते हर हल्के से रिपोर्ट और कार्यकर्ता आने वाले चुनाव की तैयारी को देखते हुए विधानसभा की उसके आगे संगठन की योजना। भिवानी में अंदरगढ़ की बात करें, 3 विधानसभा में जो है बीजेपी आ रही है, तो क्या कारण उसके माने गए, क्या शिकायतें कार्यकर्ताओं की आ रही हैं, क्या कमियां रही हैं? नहीं, कार्यकर्ता हमारी 9 की 9 विधानसभा में काम किया है, परंतु कांग्रेस का कई झूठ चल गया। एक झूठ चला तो संविधान को ख़त्म कर देंगे, जबकि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा संविधान कोई ना ख़त्म कर सकता, ना कोई पैदा हुआ ख़त्म करने वाला। एक वो कांग्रेस ने जो गुमराह किया उसमें दलित समाज के में चिंता लगी, जिसकी वजह से वो हमारे से छिटा गया। दूसरा, राहुल गांधी ने कहा 4 जून को रिजल्ट आएंगे, 5 जून को 1 लाख टक 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 पड़ जाएंगे, उसमें मतदाता कहीं बैठ गया। तीसरा, अग्निवीर। ऐसे करके 3-4 मुद्दे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधानसभा में हमें नुकसान हुआ। इसलिए तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जो अब जिम्मेवारी जनता ने दी है, 1962 के बाद पहली बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना, ये भी इतिहास में पन्नों में लिखा जाएगा। और एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी है। आने वाले 3-4 महीने के जो समय हमारा बचा है, देश का तीसरी बार सरकार और वर्तमान में हमारे बैकवर्ड समाज के गरीब परिवार का बेटा नायब सैनिक, उसकी लीडरशिप में विधानसभा के चुनाव हम लड़ेंगे। तो तीसरी बार कार्यकर्ताओं के दम से और जनता के आशीर्वाद से हम सरकार बनाएंगे। किसान आंदोलन भी मानते कहीं प्रभावी रहा है। सही, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर सबको अपना अपना अधिकार है, परंतु उन्होंने अपना एजेंडा था, हमारा एजेंडा देश का काम करने का था और देश के मतदाताओं ने हमारे पक्ष में सीटें दी हैं। और मैंने कहा कि जो ये 3 मुद्दे थे, इसकी वजह से हमें नुकसान हुआ। बीजेपी के काफ़ी प्रत्याशी ने मनमानी की है, बिजली पानी में वो कट किए गए थे चुनाव के समय पर। ऐसी शिकायतें मिली हैं, पूरे प्रदेश में मिली हैं, मेरे रोहतक में भी मिली है। उसका भी हम नीचे तक गहराई में देख रहे हैं। जिस अधिकारियों ने ऐसी कोई शहर के जनता के साथ इस चुनाव के समय जो किया है, उसको हम रिपोर्ट लेकर उनके खिलाफ भी मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे। आपकी भी कुछ शिकायत है? लोकतंत्र है, पार्टी के वर्कर हैं, परिवार बड़ा है, छोटी मोटी बातें होती, परंतु वर्कर कमल के फूल के साथ बेईमाना नहीं कर सकता, कोई भीतर बात नहीं करता। क्या मानते सर, जब 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी बीजेपी ने, तब जाकर जो है 40 सीटें आई थी विधानसभा में, अब 5 गवा चुकी है, तो क्या रिजल्ट रहेंगे विधानसभा में? हर चुनाव को अपने एंगल से देखें। जब अभी आपने सवाल किया 10 आई तो 40 सीटें आई, अब 5 आई तो हम 54 पे जाएंगे। ये राजनीतिक स्थिति अलग अलग है। हर समय चुनाव पार्लियामेंट का अलग है, विधानसभा अलग है, नगर पालिका का अलग है, पंच सरपंच का अलग है, हर अलग मुद्दे होते हैं। इसलिए वर्तमान का चुनाव, आज के दिन भी हम 40 सीटों पे भारतीय जनता 3-4% हमारा वोट भी बढ़ा है। इसलिए कांग्रेस एक बिखरी हुई कांग्रेस है। कांग्रेस एक, मैंने कहा कि जिस तरह झूठ पर अब जनता
तैयार बैठी है भी मेरे कब मेरे खाते में 1 लाख रुपया आएगा, और अभी तक आ नहीं रहा। समय दे रही है जनता, 10 दिन देगी, 15 दिन। आखिर में वही जनता जिन्होंने झूठ के नारे से कांग्रेस ने वोट मांगे, जनता मांगेगी लाओ मेरे खाते में 1 लाख रुपया। लेकिन कांग्रेस तो काफ़ी उत्साहित है और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो 10 मैंने कहा कि उत्साही है ना, आप थोड़ा समय तो देखो। वही जनता जिन्होंने उनको वोट दिए झूठ गुमराह में, वही जनता इनसे जवाब मांगने वाली है। कांग्रेस की दावा करेगी सरकार बनेगी, वो भूपेंद्र हुड्डा तो सीएम बनने वाले हैं। दावा तो वो कर रहे थे, राहुल गांधी भी 295 सीटें आएंगी हमारी। पूरे गठबंधन की भी नहीं आई उनकी, इंडी के भी। और 2014, 2019, 2024 200 भी नहीं पार किया। हम आज भी 240 में हैं। कांग्रेस कहीं टिक नहीं रही। कांग्रेस झूठ की राजनीति करने वाली। पॉलिसी डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाएगी बीजेपी? 10 से 5 पर जब वो आई है, आने वाला विधानसभा चुनाव होगा, इसको लेकर के क्या गुड मंत्र आज आपने दिए वर्करों को? भारतीय जनता पार्टी का मैंने कहा कि जो कांग्रेस ने जनता के साथ झूठ बोलकर वोट लिया, वो कार्यकर्ता जाएगा। उन्होंने जो गुमराह किया है, संविधान को ख़त्म करना है। 1 लाख रुपया साल में 4 जून के बाद उनके खाते में जो पैसे डालने वाले कांग्रेस गुमराह है, हमारा कार्यकर्ता उसको उठाएगा। कांग्रेस से मांग करेगा उन गरीबों के साथ जो आपने मजाक किया है वो लाए। हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी बिखराव आप मान के चल रहे हैं, इसके बावजूद भी 5 सीटों पर उनका कब्जा हुआ है। यदि वो एकजुटता दिखाते हैं तो क्या आने वाले समय में बीजेपी के लिए संकट नहीं होगा? नहीं, आप पहली बात तो यह कि कांग्रेस कभी भी एकजुट हो नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस की भी आज स्थिति वो है जो परिवारवाद की है। जैसे देश में कांग्रेस मुकी हुई है, प्रदेश में परिवार की वजह से मुकेगी, ख़त्म होगी। हुड्डा अपने बेटे को बढ़ाने के लिए आगे बात करेगा, कुमारी शैलजा अपनी बात करेगी। इसलिए परिवार, विधानसभा चुनाव और देश के चुनाव में बड़ा अंतर आएगा आने वाले समय के अंदर। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा का कार्यकाल 10 साल हरियाणा की जनता देख चुकी है। बीएड की डिग्रियां कूड़े के कमरे में मिलती थी। जिस तरह क्षेत्र प्रदेश का विकास, भेदभाव, मैं कह सकता हूँ भिवानी जिला, दादी जिला, महेंद्रगढ़ जिला विकास के नाम से वंचित रहता था चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के समय। कलानौर से आप खेड़ी मोड़ पार करो तो सड़क भी उसको वहीं रोक दी गई थी, क्यों? किरण चौधरी यहाँ की मंत्री थी, सड़क नहीं बनाई थी। सड़क बनाई तो हमारे विधायकों ने। मनोहर लाल जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उसी बीच में आज भिवानी जिला भी, महेंद्रगढ़ जिला भी, दादी जिला भी, बाकी करनाल के जो मनोहर लाल जी का शहर विकास था उससे बराबर भी विकास इधर भी हुआ है। यहाँ भी पानी मिला है, यहाँ भी बिजली मिली है, यहाँ भी बच्चों को नौकरी मिली है। जो नौकरी दलाली से मिलती थी, आज बिना पर्ची बिना खर्ची इस इलाके को भी नौकरी मिली है। बीजेपी को नहीं मिल पाया, करारी हार हुई है बीजेपी की रोहतक में। स्वीकार करते हैं, जो स्वीकार करते हैं हम आने वाले समय में उसकी भी चिंता करेंगे। हाल और चिंतन मंथन जो अभी तक बीजेपी ने हरियाणा को लेकर के किया है, क्या मान के चल रहे हैं? प्रशासनिक रूप से कहीं हम डैमेज हुए या वर्करों की अब कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई? आमतौर पर शिकायत है कार्यकर्ताओं की कोई भी आज तक सुध नहीं ली जाती, जायज़ काम तक भी कार्यकर्ताओं के नहीं हो पाते हैं, जबकि हर पार्टी में कार्यकर्ताओं को आगे लेके चला जाता है। बीजेपी अलग चली हुई है, अलग मुद्दे पर चली हुई है, लेकिन कार्यकर्ता मायूस है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दम से अंदर हम 5 सीटें जीती हैं। 3 सीटें हम मात्र थोड़े से मार्जिन से हारे हैं। 2 सीटें का मार्जिन बता सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, ऐसे नहीं जीते। कार्यकर्ताओं की वजह से हम जीते हैं। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का पहले उसके लिए देश, वो देश के लिए काम करता है। ये खून में है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का कल्चर और बाकी कल्चर में भारतीय जनता पार्टी भिन्न दल है।
आने वाले समय रोहतक की में आज की बीजेपी बात क्या की सुधार जाए, जो समझाइश रोहतक करेगी में हरियाणा हाल है, में? वो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अरविंद शर्मा और मनीष ग्रोवर की लड़ाई की वजह से वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। मेरे मित्र, परिवार में मतभेद हो सके, मनभेद नहीं होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक मैं 1971 का कार्यकर्ता हूँ, जनसंघ की यात्रा से निकला हुआ। मेरे लिए पार्टी पहले मेरी माँ है। मैंने कमल का फूल था, कमल के फूल के काम किया। मात्र मैं 45 वोटों से रोहतक शहर से हारा हूँ और पहली बार अपने जीवन की राजनीति में हुड्डा परिवार को रोड पे ला के लाया हूँ। दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी, दीपेंद्र हुड्डा की माँ, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र का मामा, बीबी बत्रा का बेटा, टोटल रोड पे था। उसके बाद भी भूपेंद्र हुड्डा के बूथ से जीता हूँ, शादीलाल बत्रा के बूथ से जीता हूँ, बीबी बत्रा विधायक से बूथ से जीता हूँ। 3500 वोटों से उस इलाके में मैं जीत के आया हूँ। आउटर एरिया में मैं 4500 वोटों से हारा हूँ। इतनी जाके पूरी 9 विधानसभा में, जहाँ कलोई 8500 से हार रहे हैं, कलरनो 40,000 से हार रहे हैं, मैं 50,000 से हारे हैं, बेरी 50,000 से हारे हैं, बादली 50,000 से हारे हैं, जज्जर 50,000 से हारे हैं। उसके बाद भी मैं मात्र 4500 वोटों से हारा, जहाँ उसका घर है। तो अरविंद शर्मा ने जो आरोप लगाए थे बार बार, कहीं ना कहीं जो लोगों ने जो घटना गई थी कि ये लड़ाई चल रही है बीजेपी में, उसका नुकसान मानते हुआ मैंने कहा कि एक उनका झूठ जो है, मैं हर घर में नौकरी दूंगा। बेशक एक पर्ची से नौकरी आपको मिल गई है। मनोहर लाल सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्चे आपके 4 बच्चे बैठे मैं दूंगा, ऐसा गुमराह किया। अपने इलाके के लोगों को इस तरह गुमराह हुए हैं, वो समय बता देगा। अब जब MP बन गए, पूछेंगे कितनी नौकरी देगा भाई? 4 तुम कितनी 5 देगा? क्यों नहीं 10 साल आपने नौकरी दी? बीजेपी कमजोर हुई है या अरविंद शर्मा की वजह से? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी कमज़ोर नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का जैसे रिजल्ट आया, अगले दिन फिर तैयारी, अगले दिन हार जीत। हार में कभी हम गम नहीं होते, जीत में कभी खुशी नहीं। पहिए हमारे चलते रहेंगे, रोड पे नजर आएंगे और जनता के बीच में रहेंगे।